देखो बच्चों, अपनों ने यूनिट पहले स्टार्ट करे थे जिसमें कल शुरू करा था अध्याय दूसरा विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का कल कुछ क्वेश्चन करे थे अपनों ने। थोड़ा सा और बता दूं आपको कि जैसे किसी पात्र में पानी डालते जाते हैं तो उसका क्या बढ़ता जाता था, तल। जैसे जैसे इसमें पानी डालते जाओगे आप तो क्या बढ़ता जाएगा उसका तल। ऐसे ही किसी आवेश को किसी चालक को आप आवेश दोगे तो उस पर आवेश बढ़ेगा, आवेश की मात्रा बढ़ेगी। पर आवेश बढ़ने को क्या बोलते थे कि उसका क्या बढ़ रहा है, विभव बढ़ रहा है। किसी पात्र में पानी डालोगे तो उसका तल बढ़ता है, वैसे ही किसी चालक को या धातु को क्या दोगे, आवेश दोगे तो उसका क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। आज बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है अपने को। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। तो देखो इसको समझो पहले कि इसमें क्या क्या अंदर आएगा। अंदर की छोटी छोटी चीज़ें समझ लो आप, ठीक है। तो देखो पहले विद्युत विभव क्या वो देखो। तो कल देखा था अपनों ने कि कोई आवेश है, उसके आसपास का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। इस पर कोई बिंदु मैंने मान लिया P, ठीक है। तो कोई एकांक धनावेश अनंत पे रखा है। अनंत विद्युत क्षेत्र के बिंदु यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य था वही विद्युत विभव कहलाता था। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का क्या कहते थे, विद्युत विभव, ठीक है। यही चीज़ पढ़ी थी अपनों ने। अब समझना आप क्या कि इसमें क्या क्या लगेगा। तो जैसे एक कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। यहाँ पे मान लो O है या बिंदु A मान लिया मैंने, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ये भी प्लस का मान के चलते। परीक्षण आवेश हमेशा प्लस का ही मान के चलेंगे ना, प्लस धन आवेश। तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो इधर भागेगा, मतलब प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का, ठीक है, x दूरी पर। तो ये जो बल निकलता है वो कूलाम नियम से निकलता है। याद करो इतना इतना, इसको छोड़ दो। 2 आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2, ये पहला सूत्र देख रहे हैं। बटे क्या आता था, R वर्ग। तो अभी दूरी अपनी क्या है, x है, और Q1 Q2 नहीं है। Q1 क्या है, Q है, और ये क्या है, Q2 को क्या रख लिया मैंने, Q0। अब बल किधर जाएगा, इसका प्रतिकर्षण होके इधर। तो बल सदिश राशि तो दिशा बतानी पड़ेगी। तो OA किधर जाएगा, ये OA दिशा में, ठीक है। एक ये लगेगा। दूसरा, इसमें कार्य की ज़रूरत पड़ती है। परिभाषा में आता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव। तो आपको दूसरा कार्य निकालना पड़ेगा। तो कार्य का पुराना सूत्र 11वीं का ही होगा, ये आपको याद होगा, बल गुणित विस्थापन। कार्य का एक सूत्र क्या है, बल गुणित विस्थापन। जो कार्य निकलेगा, याद रखना, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपन यहाँ पे। कैसा काम कर रहे हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से ला रहे। अनंत बहुत दूर है, खुद सोचो, अनंत दिखता ही नहीं अपनों को। तो इतना अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में ऐसा मान के चलते कि पहले आप क्या करो, बड़ा कार्य निकालने के पहले छोटा कार्य निकालो। तो ये जो कार्य आएगा, छोटा कार्य आएगा, इसको बोलेंगे DW, जो अल्प कार्य, ठीक है। बल F हो जाएगा और विस्थापन ले लेंगे DX। विस्थापन DX मतलब यहाँ पे मान लेंगे, आगे बाद में बता दूँ आपको। यूँ समझो कि ये विस्थापन है। अब ये विस्थापन इधर से इधर ला रहे हैं। विस्थापन मतलब एकांक धनावेश को इधर ला रहे हैं। अरे यहाँ समझ लो, जैसे ये है, ये बल इधर जा रहा है, और यहाँ पे A बिंदु है, और यहाँ पे B है, ये इतना इतना DX है। तो एकांक धनावेश किधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, और बल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है इसलिए या तो बल को माइनस का ले लो या DX को, इतना याद रखना। ये माइनस इसलिए लगा है, बल F लिखा है, विस्थापन DX लिखा है। माइनस केवल ये बता रहा है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। बल इधर जा रहा है और अपने को क्या करना है, एकांक धनावेश को इधर लाना है, विद्युत क्षेत्र की तरफ लाना है। तो विद्युत क्षेत्र इधर हो गया और बल उधर जा रहा है। तो ये विपरीत दिशा, इसलिए क्या लगा दिया, इसमें माइनस लगा दिया। फिर तीसरे में क्या करेंगे कि छोटा कार्य आ जाएगा DW। बड़ा कार्य निकालने के लिए याद रखो, पुराने पहले भी कर रखा है अपनों ने, क्या कि छोटे कार्य का समाकलन कर दो। जैसे विद्युत फ्लक्स में करा था गाउस प्रमेय, ऐसा ही।
पर ये जो कार्य निकालोगे इसकी लिमिट है। इसकी लिमिट क्या है कि यूँ समझ लो कि आपको यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ तक R दूरी है, यहाँ पे विद्युत विभव ज्ञात करना है। उन्होंने बोला ना किसी बिंदु पर, तो इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस विद्युत विभव मतलब R दूरी पर, और एकांक धनावेश को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। एकांक धनावेश को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। तो इसकी लिमिट ये रहेगी कि आपको अनंत से R तक का कार्य निकालना है, मतलब अनंत से उठा के R दूरी तक ला रहे हो। R दूरी तक ला रहे हो मतलब बिंदु P पर ला रहे हो, तो वहाँ तक का कार्य निकालना है। ठीक है, आगे जाके इतना याद रखना, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, चौथा समझ लेते हैं इसको। समाकलन dw का मान रखने के बाद कुछ बच जाएगा, वो बाद में देखेंगे। w भी मत देखो, अब तो समाकलन का चिन्ह देखो। अनंत से r, तो अनंत से r, अभी ये भी मत समझो, केवल समाकलन समझ लो। -1/x² dx आएगा, -1/x² आएगा, और dx मतलब समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष। तो इसका सूत्र याद रखना 1/x होगा। इसका सूत्र क्या होगा? 1/x, मतलब याद रखना माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और x² है तो केवल 1x आएगा। सूत्र ऐसे है समाकलन का, क्या है कि 1/x² का -1/x होता है, पर माइनस ऑलरेडी इसलिए प्लस लगा लेंगे। ठीक है, तो ये समाकलन का सूत्र है। ठीक, मतलब dx भी हट जाएगा, समाकलन भी हट जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, और घात 2 भी हट जाएगी, ये वाला सिंपल याद रखना। तो माइनस भी हट जाएगा, घात 2 भी हट जाएगी, dx भी हट जाएगा, और समाकलन भी हट जाएगा, मतलब ये बच्चे का 1/x। फिर इसमें आप देखोगे यदि आप कार्य निकाल रहे हो कहाँ से? अनंत से कहाँ तक ला रहे हो? यहाँ R दूरी मान लेंगे, एक बिंदु P ले लेंगे R दूरी तक। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही आएगा ये। तो अनंत से R तक का कार्य निकालना है आपको, मतलब एकांक धनावेश को अनंत से लेके कहाँ तक लाना है? R तक, वो निकालना है आपको कार्य, वहाँ तक का कार्य। ठीक है, कार्य क्यों निकाल रहे? क्योंकि कल आपने परिभाषा देखी कि एकांक धनावेश को कहाँ से ला रहे? अनंत से ला रहे, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक ला रहे, तो किए गए कार्य को क्या कहते थे? विद्युत विभव। तो आपको कार्य जरूरी है। फिर कार्य आ जाएगा तो एक छोटा सा सूत्र कल देखा था आप लोगों ने, विभव ये बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य बटे क्या था? आवेश, ये कार्य और बटे आवेश। ठीक है, तो इस सूत्र में रख देंगे केवल। तो मेन काम क्या है? केवल आपका W निकालना। तो W निकालने के लिए आपको क्या देखना है कि W होता है कार्य, और कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। तो विस्थापन तो आपको पता है कि dx है, इतनी दूरी ले आएंगे, पहले थोड़ी कम दूरी ले आएंगे। ठीक है, फिर ज़्यादा दूरी के लिए कर लेंगे, मतलब अनंत से R के लिए कर लेंगे। पर मेन क्या है? बल। तो बल 2 आवेश है और उनके बीच की दूरी है, तो कूलाम नियम से निकाल लेंगे। ठीक है, ये फिर छोटा कार्य आ जाएगा, बड़ा कार्य करने के लिए उसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करेगा आपको ज़रूरत पड़ेगी कि -1/x² dx। इसको क्या करोगे? तो इसका सूत्र याद रखो आप, समाकलन का है, गणित वाले बच्चों को आता होगा, 1/x है। फिर जैसे -1/x² dx का यदि आपने समाकलन करा तो क्या आएगा? 1/x आएगा, याद रखना क्या आएगा। और इनका क्या करना है? तो ये जैसा लिखा है ऐसा लिख देना, अनंत नीचे है और R, अनंत से R दूरी तक ला रहे हैं। फिर आपको लिमिट लिखनी है। आपको क्या लिखनी है? लिमिट। ये ऊपर वाली लिमिट है, ये नीचे वाली लिमिट है। इस बाउंडेशन में कर रहे कि अनंत से R तक ला रहे हो आप, तो केवल कुछ नहीं करना, 1/x मन से लिख देना, बीच में माइनस। ये मैं लिमिट रखने का तरीका बता रहा हूँ। इतना लिखा, पहले ऊपर वाला आएगा x की जगह पे, माइनस के बाद माइनस मन से लगाना, याद रखना, यूँ समझो सूत्र में ही आता है। फिर 1/x फिर नीचे रखना है। आया क्या समझ में? नहीं आया तो एक बार देखो, 1/x माइनस करके फिर से वही लिख देना 1/x। पहले क्या करना है आपको? ऊपर वाला मान x की जगह रखना है, और एक बार नीचे वाला मान x की जगह रखना है। फिर आगे इतना याद रखना, गणित की चीज़ें 1/अनंत 0 होता है। 1/अनंत क्या होता है? तो इसकी जगह 0 रख लेंगे, इसकी जगह क्या रख लेंगे? 0। तो ये क्या बच जाएगा? 1/r। फिर से समझो क्या है, इसमें बल का सूत्र उपयोग में आएगा। तो ये कूलाम नियम से होता है, Q1 Q2 आता है, पर अपना आवेश एक Q है और एक Q0 है, ये हो जाएगा। और दूरी R की है, क्या ले रखी है? x। तो क्या आ जाएगा? x², क्योंकि कूलाम नियम देखा था आपने, 1/4πε0 Q1 Q2 R² आता था, दूरी के वर्गीय व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो दूरी अपनों ने क्या ले रखी है? x ले रखी है। ठीक है, फिर बल निकालने के बाद क्या कार्य करेंगे? तो कार्य हमेशा बड़ा कार्य नहीं निकलता, याद रखना। फिजिक्स में कोई सी भी चीज़ जो छोटा कार्य निकालेंगे उसके बाद बड़ा कर देंगे उसको। तो बड़ा करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? उसका समाकलन करते हैं।
तो पहले कार्य निकालेंगे छोटा वाला, मतलब बोलेंगे DW अल्प कार्य, मतलब ये आगे बता देंगे, डेरिवेशन करेंगे, भी डेरिवेशन कर ही नहीं रहे तो कहाँ से कहाँ तक का कार्य रहेगा ये बाद में बताएंगे। इसका सूत्र है बल गुणित विस्थापन। बल का मान यहाँ से रख देंगे, बचा विस्थापन, तो A से B के बीच की दूरी रखेंगे dx। अब आप A और B को तो भूल जाओ, केवल dx लेंगे, विस्थापन dx रहेगा। ये इतना विस्थापन x है पर वो छोटा रहेगा, चित्र में भी बताऊँगा डेरिवेशन करेंगे तो। माइनस चिन्ह केवल क्या ध्यान रखना है कि यहाँ ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो बल इधर जाएगा प्रतिकर्षित होकर, अरे प्रतिकर्षण वाला बल लगेगा, ठीक। अब अपने को जो dx लेनी है वो A से B लेनी है, मतलब ये A बिंदु है और ये B है, यहाँ वाली विस्थापन इतना लेना है। कहने का मतलब कि अपनों को क्या निकालना है, विद्युत विभव। और विद्युत विभव ये होता है कि आपको एकांक धनावेश को, मतलब यहाँ रखा है जो A बिंदु पर, उसको उठा के अनंत से इधर लाना है विद्युत क्षेत्र। तो इधर ला रहे हो, मतलब dx किधर जा रहा है, इधर लाना पड़ रहा है, और बल किधर जा रहा है, मतलब ये समझो कि आपको कोई इधर खींच रहा है और आप इधर जा रहे हो, तो विपरीत दिशा में dx इधर है, बल इधर है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा दिया, माइनस। फिर बड़ा कार्य निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, छोटे कार्य का समाकलन, कहाँ से कहाँ तक, तो अनंत से r दूरी तक। r दूरी मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु P है जो प्लस के आवेश से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो ये जो समझो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक लाना है, इतनी दूरी तक, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर -1/x² का याद रखना कितना होगा, 1/x, माइनस हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा, dx हट जाएगा, समाकलन भी हट जाएगा। फिर लिमिट रखने का तरीका क्या है कि 1/x माइनस 1/x 2 बार लिख दो, एक बार x की जगह r लिख दो, और एक बार क्या लिख दो, x की जगह अनंत, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला माइनस करके 1/अनंत 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। इतना आया समझ, ये छोटी छोटी चीज़ देख रहे थे। अब देखो आखिरी में फिर इस सूत्र में मान रख देंगे, जो भी मान आता है, विभव बराबर W/Q0, मतलब Q आवेश है तो Q0 मान लेंगे आवेश, या Q होगा तो Q मान लेंगे, ठीक है, ये विभव आ जाएगा। अब देखो ये जो सूत्र है, विभव के सूत्र की ज़रूरत अपने को क्यों पड़ी, क्योंकि ये अनप्रैक्टिकल सूत्र है, मतलब इससे क्या कर डायरेक्ट मान नहीं बता सकते। जैसे आपको ये देखा है कि विद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश है, विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे मान लो, और आपको अनंत से लाना है एकांक धनावेश को, तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो चलो कार्य तो मान लिया। अब यहाँ तक लिया है तो यहाँ तक इस बिंदु तक लाए, तो इस बिंदु तक लाने में किया गया, अगर इस बिंदु का विद्युत विभव क्या लाएगा, यहाँ तक लाए तो इसका क्या लाएगा। तो अपने को तो यहाँ से दूरी के हिसाब से निकालना है, इसको किसके हिसाब से निकालना है कि जैसे यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ आखिरी में सूत्र आएगा r के रूप में, वो 5 रख दो, यहाँ 2 मीटर है तो 2, मतलब अपनों को सूत्र ऐसा निकालना है जिससे आसानी से विभव निकाल सकते। कार्य निकाल लिया, आवेश इससे समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे आवेश कितना है, यहाँ पे आवेश का कितना है, विभव कितना है, क्योंकि ये क्या है, दूरी अलग अलग है। तो अपनों को सूत्र ऐसा बनाना है विभव का दूरी के रूप में, ताकि अपनों को 5 मीटर में पूछे तो r का मान 5 रख ले, 2 मीटर में पूछे तो r का मान 2 रख ले, आसानी से हर बिंदु पर निकाल सके। आया सुन, ये तो परिभाषा के हिसाब से था कि एकांक धनावेश को, ये कार्य है और ये आवेश, एकांक धनावेश ये को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था, उस बिंदु का विद्युत विभव। तो ये आया कुछ समझ में, ठीक है। अब मैं रफली बता रहा हूँ आपको इसको, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। एक बार और सिस्टमेटिक समझो। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। तो समझना, कोई मैंने बिंदु आवेश ले लिया, ये ओ बिंदु पर प्लस Q आवेश, ठीक है। इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर मान लूँ मैं, r दूरी पर ये बिंदु P है जिस पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। समझ से चलना है कि मानना बिंदुओं पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है अपने को, विद्युत विभव। ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ही आ रहा है, जो समझो, वो बनाएंगे तो नहीं आपको, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही आ रहा है। तो यहाँ तक अपनों को क्या करना है, एकांक धनावेश को उठा के लाना है, तो कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया, फिर इतना हो गया, अनंत बना लो, क्योंकि उसको लाना कहाँ से, अनंत से लाना है, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, कार्य निकालने के लिए बिंदु O से यहाँ पे बिंदु, इसको चाहो तो लिख लो A, x दूरी पर, कितनी दूरी पर लूँगा मैं, यहाँ से x दूरी पर अल्प कार्य निकालने की बात कर रहा हूँ। ये x दूरी पर क्या ले लिया मैंने, एक बिंदु A। तो यहाँ पे परीक्षण आवेश मानते प्लस Q0, क्या मानते, परीक्षण आवेश
प्लस Q0, मतलब यहाँ पे रख कर मानते हैं कि इसको लाना है अपनों को विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक, मतलब कितनी दूरी तक, R दूरी तक लाना है, अनंत से कहाँ लाना है, R दूरी तक। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इसका बल निकाल लो। तो बल समझना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, वायु में कर रहे हैं तो K नहीं आएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ आएगा Q1 Q2 अपॉन R²। यही होता है कूलम्ब नियम से लगने वाला बल दो आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के। तो देखो यहाँ पे क्या है, Q है इंटू Q2 का मान क्या लिया है मैंने, Q0, तो यहाँ क्या आ जाएगा Q0। दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी ध्यान से देखो आप, x दिखेगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x। ये समीकरण 1 मान लो इसको। दिशा बतानी पड़ेगी बल की, तो बल जाएगा इधर, अरे क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, प्रतिकर्षण होगा तो इधर जाएगा, तो ये बल इधर आ गया, मतलब O से A दिशा में, O और A प्रतिकर्षण, तो ये कौन सी दिशा में हो गया, OA दिशा में। फिर मैं निकालूँगा अल्पकारी, कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, तो कार्य जो निकलेगा छोटा कार्य निकलेगा, अल्प कार्य DW, बल F हो जाएगा, और विस्थापन अभी बता रहा हूँ आपको, विस्थापन मतलब क्या कि आपको यहाँ इसको लाना है, इस धनावेश को कहाँ तक लाना है, P तक, तो डायरेक्ट नहीं आ गया अनंत से उठ के, ये अनंत की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका यूँ मत समझना कि अनंत यहाँ लिखा है, अनंत मतलब क्या है, आप बहुत दूर चले गए, और दूर में मतलब अनंत के पास में ये बनाया अपनों ने, ठीक है, अनंत पे ही रखा है। तो इसको मैं क्या मान लूँ कि मैं पहले डायरेक्ट P पे नहीं लाऊंगा, B तक लाऊंगा, और B तक की जो दूरी रहेगी वो dx रहेगी। B तक की दूरी कितनी रहेगी, dx, मतलब डायरेक्ट इस एकांक धनावेश को या इस Q0 आवेश को उठा के यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि अनंत बहुत दूर है और ये विद्युत क्षेत्र में रखा है बिंदु। तो आपको कितना लाना पड़ेगा, पहले कम, मतलब छोटा कार्य निकालना पड़ेगा, मतलब छोटा विस्थापन कितना है, dx, तो यहाँ आ जाएगा dx। बल इधर लग रहा है और आपका विस्थापन इधर आ रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ बाद में लिख देंगे कि ऋण चिन्ह का कारण क्या है, ये ऋण क्यों लगा, समझ आ रहा है, बल इधर विस्थापन इधर, ठीक है। आगे ये हो गया। इसको चाहो तो समीकरण 2 देने के पहले समीकरण 1 से मान रख दो, F का मान समीकरण 1 से मान रख रहे हैं, तो DW बराबर F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटे x, गलत लिख दिया, वर्ग आता है, दूरी का वर्ग लगता है, ठीक है, तो वर्ग आ जाएगा, और गुणे में क्या आ जाएगा, -dx। ध्यान से देखो, इतना इतना ये बल का मान रख दिया F का, और dx तो चल ही रहा है। इसको समीकरण क्या दे दो आप, 2 दे दो। अब देखो कार्य क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको विद्युत विभव याद करना है। तो विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W बटे Q, कल देखा था, कार्य बटे आवेश, क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पे परीक्षण आवेश मानते हैं, परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, वो लिखेंगे बटे में, ठीक है। ये V मतलब विभव, इसकी बात करें, ये वाला सूत्र करना है। तो आपको W की ज़रूरत पड़ेगी, तो W निकाल रहे हैं, तो W निकालने के लिए आपको क्या, W मतलब कार्य निकालने के लिए छोटा कार्य, और छोटा कार्य निकालने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ी, बल की। तो आपने सबसे पहले बल निकाल लिया। ऐसे याद रखो कि आपको W निकालना है, तो फिजिक्स में बड़ा कार्य कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता है, तो आपको छोटा कार्य निकालना पड़ेगा। तो छोटे कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, मतलब पहले क्या आएगा, बल, तो बल निकाल लिया, बल का मान रखा, विस्थापन ही आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो पूरा कार्य करेंगे, मतलब अनंत से R तक। अब Q0 आवेश को, यहाँ पे Q0 आवेश को कहाँ से लाया था मैं, A से B तक लाया था। Q0 आवेश को कहाँ से लाया था, A से B तक। अब Q0 कहाँ है, अनंत से मैं ला रहा हूँ, अनंत से यहाँ तक, P तक, P तक मतलब कितनी दूरी तक, R तक, दूरी इससे बताएंगे। तो अनंत से R तक Q0 आवेश को मैं अनंत से R तक ला रहा हूँ, मतलब बड़ा कार्य कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा W, और बड़ा कार्य कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, अनंत से R तक कर रहा हूँ। बड़ा कार्य क्या होता है, छोटे कार्य का समाकलन कर दो तो बड़ा निकल जाता है। DW का मान आप समीकरण किससे रखोगे, 2 से, तो इसका मान समीकरण किससे रखा जाएगा, 2 से। W बराबर अनंत से R, इसका मान वहाँ दिख रहा है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू परीक्षण आवेश Q0 बटे दूरी का वर्ग था वहाँ पे x², और गुणे में क्या आ जाएगा, माइनस का dx। अब जिसमें x नहीं है उनको अचर राशि को बाहर निकाल लो, ये अचर है, ठीक है। तो देखो
Q0 बटे 4πε0। ध्यान से समझना, अनंत से R। इसका यहाँ गुणा कर दिया तो ये आएगा ऊपर और बटे में ये बटे ये यहाँ लिख दिया। अंदर क्या बचा x वाला, तो ये बटे में x स्क्वायर है 1 है और गुणे में क्या है -dx। अब इस माइनस को चाहो तो आप यहाँ भी लगा लो या यहाँ पे भी लगाओगे तो चलेगा, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। आ जाएगा समझे माइनस का मतलब, अरे -dx था ऐसा तो माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, तो ये dx लिख दिया मैंने। अब अभी बताया था आपको मैंने क्या कि समाकलन करते हैं -1/x² dx का, तो माइनस हट जाता है, वर्ग हट जाता है, समाकलन हट जाता है, dx भी हट जाता है। मतलब क्या आता है उसका 1/x आता है। आगे करेंगे इसको, तो Q0 4πε0 इंटू इसका आ गया अपना 1/x इस पूरे का, और कहाँ से कहाँ तक, अनंत से R तक कर रहे हैं। कार्य कहाँ तक निकाल रहे हैं, अनंत से R तक, ठीक है। अब Q0 अपॉन 4πε0 इसको समझना। 1/x माइनस कभी भी लिमिट रखनी हो तो ऐसे रखना है, पहले जो भी अंदर लिखा है कोष्ठक के अंदर उसको कितना लिख लो 2 बार, बीच में क्या लगाना है माइनस। पहले x की जगह ऊपर वाला लिखना है, ठीक है ये, फिर x की जगह क्या लिखना है नीचे वाला, नीचे वाली लिमिट, तो ये क्या आ जाएगी अनंत। और 1/अनंत होता है 0, क्या होता है 0, तो W बराबर ये हो जाएगा Q0 अपॉन 4πε0, ठीक है। 0 हो गया तो 1/R माइनस पूरा 0, 1/अनंत का मान 0 ही होता है, तो इसमें गुणा करोगे आप, तो Q0 4πε0 इंटू यहाँ क्या बचेगा 1/R। इसको चाहो तो समीकरण 3 दे दो, 2 के बाद क्या आ जाएगी ये 3। अब कार्य निकालना है बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव, कार्य तो निकाल लिया, तो विभव का ये वाला सूत्र आखिरी में जो कल अपने परिभाषा में देखा था ये वाला काम आएगा। W बटे क्या हो जाएगा Q0, W का मान समीकरण 3 से रखोगे आप क्या Q0, W का ही मान रख रहा हूँ 4πε0 इंटू 1/R, ठीक है। सब माना इसको ध्यान से, V बराबर बटे में क्या चल रहा है Q0। अरे ये इतना W का मान है, ये देखो W का रख दिया, बटे में क्या Q0, Q0 के बटे में यदि 1 मानोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, Q0 नीचे आ जाएगा। अरे पलटा दे नहीं, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, यूँ समझो, तो Q0 से कट गया तो ऊपर बचा Q/4πε0, ठीक है। R नहीं कटा है, अब इसको जमा लेंगे अगले स्टेप में, इसको लिख लो 1/4πε0 Q/R, Q/ क्या आ जाएगा R, और मात्रक ये हमेशा लिखना ही पड़ेगा वोल्ट, इसका मात्रक क्या आ जाएगा वोल्ट। तो आया समझ क्या करा, सबसे पहले अपने कूलॉम नियम से बल निकाल लिया, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, तो बटे में x बार आएगा, R नहीं आएगा, याद रखना। फिर Q0 आवेश को मैं आगे बढ़ूँगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, छोटा कार्य, मतलब A बिंदु से B बिंदु तक लगाऊँ, मतलब कितना विस्थापित करूँगा इसको dx, तो ये प्लस प्लस में प्रतिकर्षण हुआ था, बल उधर जा रहा था, ला इधर रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा सूत्र में बल गुणित विस्थापन में माइनस का विस्थापन आ जाएगा, ठीक है dx। F का मान रखा, समीकरण 2 लिख ली, ये छोटा कार्य आ गया, क्या आ गया मतलब Q0 आवेश को कहाँ लाया, A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब मेरे को A से B नहीं लाना है, मेरा मतलब है कि अनंत से मैं R तक ले आऊँ, अनंत से कहाँ तक ले आऊँ, R तक मतलब बिंदु P तक, तो मैं Q0 आवेश को अनंत से R तक ला रहा हूँ। तो छोटे कार्य को बड़े कार्य में बदलने का तरीका क्या, उसका समाकलन कर दो, और कहाँ से कहाँ तक इसमें थोड़ी लिमिट है, बाउंडेशन है, आपको कुछ सीमा में करना है। कैसी सीमा में कि आपको अनंत से R तक लाना है, तो अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं इसको R तक। समीकरण 2 से मान रख दिया, ये मान रख दिया, पूरा पूरा ऐसा रख दिया dW का, जिसमें एक सारा है वो अंदर बाकी बाहर, ये Q ये बाहर, ठीक है ये, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ लगा दो या अंदर ही रखो चलेगा। अब ये सूत्र होता है -1/x² dx, क्या होता है 1/x, तो इसकी 1/x लिमिट ये। फिर क्या करना है आपको 1/x माइनस 1/x लिखना है, एक बार x के R लिखना है, एक बार अनंत लिखना है, ऊपर वाला पहले और माइनस के बाद नीचे वाला। 1/अनंत क्या हो जाता है 0, तो 0 हो जाएगा तो 1/R बचेगा, ये हो गया समीकरण 3। अब अपने को W आ गया, मेन कार्य यही था अपना, विभव ज्ञात करना, मतलब आप W ज्ञात करो, W मतलब कार्य निकाल लो, तो आपका विभव आ जाएगा। तो विभव का सूत्र होता है V बराबर W बटे
Q0 परीक्षण आवेश, मतलब जो रखा है यहाँ पे ये वाला वो नहीं लेना है। ये लिया, समीकरण 3 से W का मान रखोगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा। अब इसको जमा लेंगे बचे हुए को और मात्रक क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो ये कुछ आया आपको समझ में थोड़ा बहुत भी। अब इसको पूरा करेंगे इसको फेर जैसा अच्छे से। देखो समझो इसको अब शुरू से। देखो मैंने मान लिया, सुनते जाना कि क्या मानना है, ठीक है। बाद में लिखना भी ज़रूरी है, डेरिवेशन के तभी पूरे नंबर मिलते हैं। तो मान लिया, थोड़ा नीचे ले लूँ, ये प्लस Q आवेश है, बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। प्लस Q आवेश कहाँ स्थित है, बिंदु O पर। इससे R दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। मानना है प्लस Q आवेश कौन से बिंदु पर स्थित है, या बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब आगे समझो, ये लाइन डेड डैश करके बना लो, थोड़ी अनंत तक चल जाओ। ये अनंत आ गया, ठीक है, बहुत दूर चला गया, मतलब बिंदु P से मैं बहुत दूर तक चला गया। ये अनंत पे ही रखा है, याद रखना, ये अनंत से थोड़ा दूर लिखा है पर ये रखा है अनंत पे ही है। परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है, परीक्षण आवेश, ठीक है, जिससे कार्य निकालते हैं। तो परीक्षण करते हैं तो इसलिए परीक्षण आवेश भी बोलते हैं इसको। ये रखा है बिंदु A पे, ये कहाँ रखा है, बिंदु A पे। तो इसकी यदि आप O से दूरी निकालोगे, उस क्या मानोगे, इसकी O से दूरी, तो इसकी O से दूरी रहेगी x। O से दूरी कितनी रहेगी, ध्यान से समझना, चित्र कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे, इधर आगे ये अपना अनंत है ही सही, ये अनंत पे ही चल रहा है इतना। ये इतना विद्युत क्षेत्र के बारे में ये वाला, और ये अनंत के बारे में, ठीक है। अब ये प्लस है और ये प्लस है, इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो बल जो जाएगा वो बल की दिशा इधर रहेगी, आ जाएगा समझिए। जानते हो आपने अध्याय 1 अच्छे से पढ़ा है आपने, प्रतिकर्षण होता ही है, ठीक है। तो यहाँ माना लिख लेंगे क्या, कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर आगे लिख लेंगे, अब बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं जिस पर परीक्षण आवेश कौन सा स्थित है, Q0 स्थित है। तो दो आवेश हो गए, एक तो यहाँ हो गया, क्या हो गया, तो इस पर लगने वाला बल कूलॉम नियम से देंगे। यहाँ वो सब माना मैं सब लिख दूँगा, यहाँ पे वो बल बता रहा हूँ, यहाँ सब लिख लेंगे जो बताया क्या, कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पे ज्ञात करना है R दूरी पर, ठीक है। अब बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु L लेते हैं जिस पर कौन सा आवेश लिया है मैंने, प्लस Q0, मतलब परीक्षण आवेश बोल दो इसको, परीक्षण आवेश है। तो इस पर लगने वाला बल F निकाल रहा हूँ। समझ अब ध्यान से, बल होता है कूलॉम नियम से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। वायु में करें इसलिए वायु का परावर्तितांक 1 हो जाता है, K का मान, ठीक है। दो आवेश है, एक Q है और एक Q0, Q1 Q2 नहीं है ना, याद रखना, ये ध्यान से देख लेना। बटे इन दोनों के बीच की दूरी ध्यान से देखोगे तो x है, R नहीं है। और दिशा बतानी पड़ेगी, बल सदिश राशि है, तो O से A की तरफ फेंकेगा उसको, तो ये हो जाएगा OA दिशा में। इसको आप समीकरण 1 लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ फिर से लिखेंगे क्या, कि जो Q0 आवेश है, क्या है, Q0 आवेश, पूरा नहीं लिख रहा हूँ अभी, बिंदु A से B तक लाने में, मतलब अल्प दूरी dx, अल्प दूरी dx। तो बना लेते हैं, पहले इसको यहाँ इधर लाना है अपने को, तो पूरा नहीं लाएंगे, पहले हल्का सा लाएंगे, कितना, यहाँ तक बिंदु B तक। ये वाली दूरी रहेगी आपकी विस्थापन वाली dx, मतलब किसको कितना विस्थापित कर दिया, A से B तक, मतलब dx। तो यहाँ जो कार्य निकलेगा आपका अल्प कार्य, उसका सूत्र होगा बल गुणित विस्थापन। उसका सूत्र क्या हो जाएगा, बल गुणित विस्थापन। आगे कार्य जो निकल के आ रहा है शुरू में वो कम वाला है, A से B तक का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का है, छोटा कार्य, तो dw लिखेंगे, बल को F लिखेंगे और dx को याद रखना माइनस का dx लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे, ऋण चिन्ह क्या बताता है, मैं बाद में पूरा लिख दूँगा। ऋण चिन्ह ये बताता है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत थे। ऋण चिन्ह यहाँ पे क्या बतलाएगा कि बल और इधर ला रहे हैं A से B, यहाँ लिखा है नहीं A से B इधर, तो एक दूसरे क्या विपरीत है, बस ऋण का चिन्ह इधर लगा दिया। F का मान यहाँ से समीकरण 1 से मान रख देंगे, F का मान समीकरण 1 से क्या रख देंगे, मान, समझना।
तो dw बराबर, ठीक है। ये सब w क्यों निकाल रहे, क्योंकि आखिरी में अपनों को याद रखना है, एक सूत्र लगाना है, v बराबर w/q0, ठीक है। तो यहाँ पे w की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या करा, छोटा कार्य निकालना है तब जाके बड़ा निकलेगा। f का मान रख रहे, तो f का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 और दूरी यहाँ है x ली थी, ठीक है। ये f का मान गुणित, ये गुणे का चिन्ह, और कोष्टक में क्या चल रहा है, माइनस का dx। मान रखने के बाद इसको समीकरण 2 दे देना, क्या दे देना, 2। अभी अपनों ने q0 आवेश को कहाँ से लाया, मैं a से b तक, मतलब dx दूरी लाया। अब फिर से यहाँ लिखेंगे q0 आवेश को, ठीक है, अनंत से बिंदु p तक मतलब r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। q0 आवेश को अनंत से बिंदु p तक मतलब यहाँ तक, मतलब कितनी दूरी तक, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। वो लिखने के बाद w बराबर, बड़ा कार्य निकाल रहे, अनंत से r तक ले जा रहे, अब यहाँ से वहाँ तक ले जा रहे, मतलब बड़ा कार्य। तो छोटे कार्य का क्या कर दो, समाकलन, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक कर रहे हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, dw का मान आप समीकरण 2 से रखोगे, तो यहाँ समीकरण 2 से क्या रख दोगे, मान रख दोगे, ठीक है। तो w बराबर, अनंत से r तक ला रहे हो आप q0 आवेश को, dw का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q0, और दूरी है x, दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है, ठीक है। और गुणे में क्या चल रहा है, माइनस dx। इसमें x वाले को अंदर रखो, बाकी सबको बाहर निकाल लो। तो चाहो तो ऐसा निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बाहर निकला है बटे वाला, एक का इसमें गुणा हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर गुणा होगा तो q इंटू q0 आ जाएगा, ठीक है, इंटू, और समाकलन के अंदर बच जाएगा अनंत से r, यहाँ 1/x², ये बटे ये आ गया, देखो ये बटे ये यहाँ लिखा गया, यहाँ बटा एक बटे क्या बचा, x², और यहाँ क्या बचा, माइनस का dx। अब इस माइनस को मैं यहाँ लिख लूँगा, तो यहाँ से केवल यहाँ क्या बचेगा, ये dx बचेगा। फिर से उनको बता देंगे, अपना को पता ही है, उनको भी बता देंगे क्या, कि ये माइनस लगा है, माइनस 1/x² dx होता है 1/x, इसका समाकलन। तो w बराबर q इंटू q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इसका समाकलन करा अपनों ने, तो क्या आएगा, 1/x, चिन्ह हट जाएगा, याद रखना, ये और ये सब चिन्ह हट जाएंगे, इसका पूरे का, इस पूरे को 1/x लिखते हैं। और लिमिट कहाँ से चल रही है, अनंत से r तक, ठीक है। फिर लिमिट रखेंगे, तो q इंटू q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/x ऐसे लिखते हैं, माइनस लगाते बीच में मन से, ठीक है। अब समझना कैसे लिखेंगे, 2 बार जो भी अंदर लिखा है कोष्टक उसको 2 बार लिख दो, बीच में माइनस लगा दो, पहले ऊपर वाला x जगह पे लिख दो तो r, फिर नीचे वाला x यहाँ पे लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, अनंत। फिर याद रखना कि 1/अनंत बराबर 0 होता है, 1/अनंत कितना होगा, 0, तो इसकी जगह 0 लिख दो। तो w बराबर q इंटू q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू 1/r माइनस 0, इसको 0 लिख दिया। अब 0 का कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ केवल बचेगा q इंटू q0 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ बचेगा 1/r। इसको समीकरण 3 दे दो, इसको क्या दे दो। अब आखिरी में बिंदु P पर निकालना अपनों को, बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। तो उसका सूत्र होता है V बराबर कार्य बटे आवेश, तो एक कार्य और परीक्षण आवेश क्या लिया अपनों ने, q0। W का मान कहाँ से रख दोगे, अब समीकरण 3 से क्या रख दोगे, मान, ठीक है। तो मान रख दो, V बराबर W का मान, बटे में तो चल ही रहा है, देखो q0 चल ही रहा है, W का मान रख रहे हैं, ये लिख दिया बटे वाला। W का मान क्या है, q इंटू q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू
1/r, Q0 से Q0 कट जाएगा, याद रखना। तो यहाँ 1 बचा, बटे में क्या बचा 4πε0 इंटू यहाँ बचा 1/r। ये इसका फाइनल सूत्र आ गया। अब इसमें गलती है कि यहाँ आएगा Q बचा ये, ठीक है। तो अगली स्टेप में सही जमा लेना इसको, Q को यहाँ लिख देना V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r। ये फाइनल इसका सूत्र। और मात्रा क्या लिख लोगे वोल्ट। फिर नीचे एक लाइन बढ़ा देना पराविद्युतांक के लिए। किसके लिए? पराविद्युतांक मतलब K के लिए करेंगे आगे, ठीक है। तो बस बटे में K लगा देंगे, 1/4πε0 यहाँ K आ जाएगा और Q/r, और इसका मतलब भी क्या आ जाएगा, ये वायु के लिए K नहीं आता है, आया इतना समझिए। और यहाँ पराविद्युतांक की बात करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, K लग जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहाँ मैं माना आना जो भी वो लिख के बता रहा हूँ आपको, फाइनल कैसा क्या लिखना है वो देख लो आप। देखो ये पूरा लिख दिया है मैंने, अब खैर जैसा ये अभी समझा था वही कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब मान लिया कि माना बिंदु O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, परीक्षण आवेश Q0 स्थित या रखा है। तो कूलाम नियम से इस पर लगने वाला बल यही रहेगा, F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0/r x²। दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आवेशों के बीच की x, दिशा बता दी। अब यहाँ लिख दिया मैंने क्या कि Q0 आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, Q0 आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, मतलब अल्प दूरी है, छोटी सी दूरी मतलब छोटा कार्य dw। तो कार्य होता है बल गुणित विस्थापन, ये dx माइनस का आएगा, बल F विस्थापन dx। ये लिखा है A से B तक का। चित्र ध्यान से बनाना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ऋण चिन्ह ये बताया था कि बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यहाँ पूरा लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे फिर समीकरण 1 से F का मान रख दिया, ठीक है। अब Q0 आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य बताना है। अनंत से r मतलब बिंदु P r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। बड़ा कार्य कर रहे हैं तो छोटे कार्य क्या कर दो, समाकलन करा। ये dw का मान रखा है तो पता है आपको, बिना x वाली चीज़ बाहर x वाली को अंदर रखा, ठीक है। यहाँ बचा -1/x² dx, इसका समाकलन का सूत्र होता है, याद रखना, आगे भी लगेगा कभी, ठीक है। तो इसका मान रख दिया, इसका यहाँ आगे 1/x, ये ऐसा चल रहा है। अब इसको क्या करा मैंने, लिमिट रखी। तो पहले x की जगह ऊपर वाली लिमिट रखाएगी, ठीक है, r, और एक बार नीचे वाली अनंत वाली, 1/अनंत 0 हो गया, 0 हटा दो इतना, ये बचा समीकरण क्या आ गया w। बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है तो विभव का कल वाला परिभाषा से सूत्र आया था V बराबर कार्य बटे आवेश मतलब W/Q0। W का मान फिर से समीकरण 3 से रख दिया, Q0 से Q0 कट गया तो 1/4πε0 और Q भी बचा था यहाँ पे 1/r। जमा लिया इसको, Q को यहाँ लिख लिया 1/4πε0, ठीक है। ये करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, पराविद्युतांक K रख देंगे तो यहाँ K आ जाएगा। और मात्रक क्या है, विशेष मात्रक लिखना जरूरी है, वोल्ट है। आया आपको इतना समझिए। तो आपको क्या करना है, आप रोज़ से डेली आपको होमवर्क रहेगा, ये जैसे जितने भी डेरिवेशन आए डॉट आए आपको याद करना है, बिना देखे लिख के मेरे को पहुँचाना है व्हाट्सएप पे डेली। ये जैसे आज करा, बिना देखे करा हो तो ही पहुँचाने, तो रहने देना, कोई ज़रूरी नहीं है। पर आपको जिसको तैयारी करनी है अच्छे से आगे के लिए भी, तो क्या करना है, रोज़ डेली पुराने चैप्टर के भी क्वेश्चन उठा लेना। एक चैप्टर पूरा हो गया है, उसके जितने भी कूलाम का नियम, अक्षी, निरक्षी, बल, युग्म, आघूर्ण, जितने भी व्यंजक करे हैं और डॉट है, यदि याद है तो कोशिश करो कि बिना देखे लिख लो और एक पेज में लिखो और मेरे को पहुंचाओ, ठीक है। देख के पहुंचाओगे तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा रहने देना। पर यदि हाँ कर सकते हो तो रोज़ कम से कम 2 क्वेश्चन की डेरिवेशन करके पहुँचाओ। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लो, फिर साथ साथ में जैसे आज मैंने पहुँचाया है, करवाया है, तो आप इसको आज ही याद करके मेरे को पहुंचाओ बिना देखे। एक दो बार रफ में करो और ऐसा होना चाहिए कि बस एक बार में याद हो जाए। फिर आगे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि एक बार करके देखा, फिर कोई भी बोलेगा कि लिखवा लो तो आप बोल दो कि हाँ लिख देंगे, ठीक है। देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो नोट्स में पहुँचा दूँगा पूरा मैं इसको। कुछ ऑब्जेक्टिव समझ लो आप। जैसे भी अभी फाइनल यहाँ पे एक आंसर आया था विद्युत विभव का व्यंजक r दूरी पर, वो याद रखना। V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r। और मात्रक पूछे कोई आपसे विभव का तो ऐसा है मात्रक वोल्ट, ठीक। यदि K पराविद्युतांक वाला माध्यम हो तो विभव, तो याद रखना K पराविद्युतांक वाला माध्यम हो तो विभव यहाँ अभी बता दिया था मैंने,
के लग जाएगा, सूत्र में क्या लग जाएगा, के, वोल्ट। मात्रक जरूरी है, होता है। आया समझ, के पर विद्युतांक है तो यहाँ के आ जाएगा, ठीक है। क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विभव दूरी के, तो ये विभव है और ये दूरी है, आपको बताना है क्या है। बटे मारा तो याद रखना क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ऊपर आता तो समानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखना। जैसे तीव्रता में आर स्क्वायर आ रहा था, क्या आ रहा था, वर्ग, तो दूरी के वर्ग था, वहाँ क्या लिखा था, दूरी के। कन्फ्यूजन मत होना इसमें, देखो बल में भी दूरी का वर्ग लगता है, ठीक है। पर अभी अपने विभव निकाला, उसमें केवल दूरी आएगी, क्या आएगी, दूरी का वर्ग नहीं आएगा। दूरी व्युत्क्रमानुपाती तो यहाँ पे भी होता था, यहाँ पे भी होता था और यहाँ पे भी हो रहा है, पर यहाँ वर्ग के हिसाब से हो रहा था और यहाँ केवल बिना वर्ग के, ठीक है। दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। सूत्र समझ में आ जाएगा, केवल दूरी आ रही, वर्ग नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है। तो अर्थात V समानुपाती 1/r, ये भी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो याद रखना, V समानुपाती 1/r, या एक नहीं बोलना अपने को, तो व्युत्क्रमानुपाती बोल लेंगे कि V व्युत्क्रमानुपाती r, व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया मतलब बटे में आ गया अपने आप, और समानुपाती बोलोगे तो 1/r, तो यहाँ तो बटे में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विभव, कौन से आवेश के कारण, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का आर ये आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, वोल्ट। माइनस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विभव, तो इसका सूत्र 1/4πε0, यहाँ आ जाएगा माइनस का क्यू। कल बताया था धनात्मक वस्तु का विभव धनात्मक और ऋणात्मक का ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक है तो इसका ऋणात्मक लग जाएगा, चिन्ह भी आएगा क्योंकि अदिश राशि है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखाइए। अनंत पर विद्युत विभव होता है, तो याद रखना, अनंत मतलब आर की जगह अनंत रख दो, आर की क्या रख दो आप, अनंत, और बटे में अनंत आता है तो वो 0 बन जाता है। अभी देखा था 1 अनंत कितना हो जाता है, यहाँ पूछा है अनंत पर मतलब दूरी अनंत हो गई, तो दूरी की जगह क्या लिख दिया मैंने, अनंत लिख दिया। तो यहाँ पे कहाँ चल रहा था, ये 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा करो तो क्या आएगा, 0। तो याद रखना अनंत पर विभव क्या होता है, शून्य, क्या होता है, शून्य होता है। बिंदु आवेश से दूरी बढ़ाने पर विभव होता है, तो विभव में क्या समानता है, ये देखो क्या संबंध है, दूरी और विभव में ये समानता है। उस दिन भी समझाया था कि व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि दूरी बढ़ेगी, दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, तो विभव कम होगा, एक दूसरे को उल्टा, ये कम होगी तो ये ज़्यादा, और ये ज़्यादा तो ये कम, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ क्या लिखा है, दूरी बढ़ाने पर, तो दूरी बढ़ रही है तो विभव क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, कम होता है, ठीक है। ये नोट्स में पहुंचा दूंगा, ऑब्जेक्टिव अच्छे से ध्यान रखना, और आज जो डेरिवेशन करवाया है उसको बिना देखे कर लो, तो मेरे को सेंड जरूर करना, ठीक है, बिना देखे करके।